प्रमुख आयोग यानी कमीशन से आपके एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें पहला है, भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है और गृह मंत्रालय का मुखिया भारत का गृह मंत्री होता है। वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह हैं। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC, ये मानव अधिकारों की रक्षा करता है और यह 1993 में शुरू हुआ था। आपके एग्जाम में इनकी डेट भी पूछ ली जाती है, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं और ये किससे संबंधित है ये भी एग्जाम में देखने को मिला है। अगला है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। यह 1951 में शुरू हुआ था और यह संविधान के अनुच्छेद 280 में निहित है। आपके एग्जाम में अनुच्छेद भी पूछा गया है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अगला है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग संपूर्ण भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। यह 1950 में शुरू हुआ था और भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे और यह अनुच्छेद 324 में है। इसका अनुच्छेद और डेट दोनों याद रखनी है। वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार हैं। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC। यह पीड़ित व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त करना और उसकी जांच करना इसका काम होता है। यह 2005 में शुरू किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC, यह केंद्र सरकार के अधिकारियों, केंद्र सरकार के अधीन समितियों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों को संबोधित करता है, उनकी जांच करता है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मतलब है कि ये CBC केंद्र सरकार के अधिकारियों के अपराधों की जांच करता है। भारतीय परमाणु आयोग, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इनकी स्थापना भी आपको जरूर याद रखनी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यह OBC वर्ग के लोगों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, यह भारत में महिलाओं के हितों की रक्षा हेतु बनाया गया है। स्थापना 1992 में हुई थी। इनकी डेट भी आपको जरूर याद रखनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यह संपूर्ण भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू कराता है, जो कि 2003 से शुरू हुआ है। दूरसंचार आयोग, यह 1989 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC, ये 2005 में शुरू हुआ था। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान के सभी नोट्स हमने आपको इंडियन पॉलिटी की न्यूज़ सीरीज में प्रोवाइड करा दिए हैं। वहां आपको वन लाइनर MCQ सभी प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन नोट्स मिल जाएंगे। आप जाकर के सारे नोट्स आसानी से देख सकते हैं। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त करना और धनराशि वितरित करना इसका काम है। UGC का काम विश्वविद्यालयों को मान्यता देना और विद्यालयों में धनराशि को बांटना, ये इसका काम है। 1956 में ये शुरू किया गया था। ये बेसिक सी चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यह NCST, ये भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति की रक्षा और विकास करना इसका काम है। यह 2004 में शुरू हुआ, अनुच्छेद 338 के A में है। अगला है कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC। यह केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है। 1975 में ये शुरू हुआ था। अगला है संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC। यह संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करना तथा साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधे भर्ती करना इसका काम है। पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, समावेशन आदि पर अधिकारियों की नियुक्ति 1926 में यह शुरू हुआ और यह संविधान के अनुच्छेद 315 में है। अगर कोई आयोग छूट जाता है तो हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। अभी तक आपने हमको फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमसे जुड़ी रहिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है बता दीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।